गाइस जी मेरे पीछे खड़ी है बजाज की तरफ से ऑल न्यू पल्सर N160। अभी जो 160 सीसी का सेगमेंट है ना, इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिल है। मुझे लगता है कि N160 का जो सबसे बड़ा राइवल है वो RTR 164B। तो RTR 164B और N160 में क्या क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी? दोनों ही गाड़ी 160 सीसी की हैं, बट दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको RTR 164B खरीदनी चाहिए या फिर नई नवेली बजाज की पल्सर N160 खरीदनी चाहिए? आओ पता करते हैं। कंपैरिजन करने का एक रीज़न ये भी है कि आप प्राइसिंग देखो ना, तो प्राइसिंग एग्जैक्ट सिमिलर आ रही है। जहां पे N160 की प्राइस 1.23 लाख से स्टार्ट होकर टॉप मॉडल जाता है 1.28 लाख का, वहीं पे RTR 164B की प्राइस स्टार्ट होती है 1.22 लाख से और इसका टॉप मॉडल जाता है 1.45 लाख का। अब इसका टॉप मॉडल इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें एक RP एडिशन भी आता है जिसकी पावर आउटपुट ज़्यादा है और बहुत सारे फीचर्स भी ज़्यादा है, तो इसलिए भाई कंपैरिजन तो बनता है और आपका डाउट भी जायज़ है। और हाँ, दोनों का रिव्यू भी है चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो पहले तो आप लुक्स देख लो, N160 का आप पूरा लुक देखो। तो लुक तो पहले आपको बता दूं सब्जेक्टिव होता है, क्या पता आपको N160 का लुक पसंद हो और मुझे RTR 164B का लुक पसंद हो, तो बिल्कुल ये आपके ऊपर है। बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं तो N160 का जो लुक है फ्रंट से, ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। हेडलाइट प्रोजेक्टर वाली है, सारे साथ में DRLs दिए गए हैं, काफ़ी कमाल का लुक लगता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है N160। साइड की तरफ अंडर बेली एग्जॉस्ट दिए गए हैं, स्प्लिट वाली सीट है। और हाँ, N160 का जो फ्रंट वाला टायर 100 सेक्शन का है, पीछे वाला 130 का है, क्लस्टर सेमी डिजिटल वाला है। अब क्या क्या फीचर्स है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि रिव्यू जब आप देख लोगे ना, जो मैंने करके रखा है, तो कौन कौन से फीचर्स है वो आपको पता लग जाएंगे। यहीं पे आप RTR 164 भी देखो, इसका फ्रंट प्रोफाइल मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि पूरा LED का सेटअप है। DRL की जो पोजीशन है भाई बहुत कमाल की लग रही है सेंटर में। साइड प्रोफाइलिंग देखो, इसमें सिंगल पीस वाली सीट है, टैंक काफ़ी बेहतर लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सही है। ये हमारे पास RTR का स्पेशल एडिशन है, इसमें व्हील के कलर्स देख लो, अलग ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और RTR में आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिलते हैं ट्विन पोर्ट वाले। और हाँ, RTR 164B में ना आपको फ्रंट वाले टायर 90 सेक्शन के हैं। फ्रंट का लुक आपको NS 160 का थोड़ा सा हैवी लग सकता है क्योंकि टायर थोड़े से मोटे हैं। बाकी लुक्स आप बताओ आपको कौन सी बाइक के लुक ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। फीचर्स यहाँ पे देखूँ तो फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे RTR 164B ज़्यादा बेहतर है। देखो RTR 164B में पहले तो पूरा डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जबकि N160 में सेमी डिजिटल पार्ट है। बट फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे RTR विनर है। RTR में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि राइडिंग मोड भी दिया गया है। अब भाई मतलब इस सेगमेंट में कौन सी बाइक है जो कि राइडिंग मोड प्रोवाइड कर रही है? N160 में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और इसी के साथ इसमें कनेक्टेड फीचर है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, TVS का X कनेक्ट, तो आप फ़ोन कनेक्ट करके नेविगेशन या आपका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ ले पाओगे। तो ये भी N160 में मिसिंग है। लेकिन N160 में केवल एक चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है। तो अगर आपको फीचर्स अपनी बाइक में चाहिए तो आपके लिए RTR 164B है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर आपको मतलब कनेक्टेड फीचर्स या आपका राइडिंग मोड जो कि थोड़ा सा सुनने में काफ़ी बेहतर लगता है, तो RTR ले लो आप। डायमेंशन वेट को देखो तो आपको बता दो व्हील बेस ना दोनों ही बाइक के सिमिलर से हैं, मतलब 1 mm का कुछ तो डिफरेंस है जो कि बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। वेट यहाँ पे N160 का ज़्यादा है, 152 kg का है, जबकि RTR का लगभग 144 kg के आसपास का है। तो 8 से 9 किलो वजन आपको N160 में ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, N160 में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि RTR में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि RTR का ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा से ही बहुत बेहतर रहा है और पल्सर में हमेशा से मुझे ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के ऑन द पेपर प्रॉब्लम्स लगी हैं। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं तो मुझे N160 चलाते टाइम कहीं भी सिंगल राइडर में ऐसा नहीं लगा कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है रियल वर्ल्ड कंडीशन में, क्योंकि हम लोगों ने इसको पुणे में बहुत चलाया तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई नीचे से टच हो रही है। बट अगर आप बहुत हैवी बंदे 2 लोग बैठ जाते हो तो शायद आपको ये प्रॉब्लम हो। सीट हाइट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, N160 में 795 mm का और RTR में 800 mm का। तो अगर आपकी हाइट 5'6" भी है ना, तो आप दोनों ही बाइक को ईजिली चला पाओगे। मेरी हाइट 5'8" है, तो उस हिसाब से देख सकते हो मेरा N160 में कैसा पॉस्चर बन रहा है और RTR 160 में कैसा पॉस्चर बन रहा है। अब इंजन देखो तो यहाँ पे भी आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। N160 में आपको 160 सीसी का 2 वेल 4 स्ट्रोक वाला इंजन देखने को मिलता है और ये ऑयल कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम के साथ काम करता है, जिसकी मैक्स पावर है 16 bhp और मैक्स टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का। RTR 164B में आपको 160 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वेल वाला इंजन मिलता है। ये 4V है ना, तो 4V यहाँ पे 4V जो V है वो वेल्व के लिए ही स्टैंड करता है। और इसकी मैक्स पावर है 17.63 PS और मैक्स टॉर्क है 14.7 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे देखो भाई कि RTR की पावर ज़्यादा है, लगभग आप कह सकते हो 1.6 PS की पावर
RTR में ज़्यादा मिलती है। अब देखो RTR में पावर भी ज़्यादा है और RTR का पावर टू वेट रेशियो भी ज़्यादा है, क्योंकि RTR का वेट थोड़ा सा कम है। तो ये एक बड़ा मेजर इंपैक्ट डालने वाला है परफॉर्मेंस में। अभी कैसे इंपैक्ट डालता है आप ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई इंजन जो है पावर के टर्म्स में, टॉर्क के टर्म्स में RTR का बेहतर है। अब आ जाते हैं सीधा भाई परफॉर्मेंस में और रियल वर्ल्ड में कौन सी बेहतर है, कौन सी में क्या क्या डिफरेंस है। राइडिंग पॉस्चर की बात करूँ तो दोनों का ही राइडिंग पॉस्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमांडिंग है, सिटी फ्रेंडली है और आपका पूरा पॉस्चर है बहुत, मतलब आप अपराइट बैठते हो, चलाने में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत 19-20 पॉस्चर में डिफरेंस है जो कि आप टेस्ट राइड लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं अगेन ये बोलूँगा कि दोनों ही कंफर्टेबल रहेंगी सिटी के लिए। सीट कुशंस मुझे N160 के ज़्यादा बेहतर लगे और N160 में ना स्प्लिट सीट होने की वजह से मुझे लगता है कि पिलियन सीट के लिए, यानी पिलियन के लिए ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा। पिकअप की बात करूँ तो एक चीज़ है कि N160 जो है ना उसका इनिशियल मैं बोलूँगा कि जैसे आप पिक करते हो गाड़ी को, जैसे आप उठाते हो गाड़ी को, थोड़ा सा टॉर्क आपको कम फील होगा, लेकिन मिड रेंज में N160 का टॉर्क बहुत कमाल का है। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है ना। लेकिन RTR 160 का जो टॉर्क है वो मैं बोलूँ तो इनिशियल से लेकर के मिड रेंज तक हर जगह बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे मैं सीधा बोलूँगा कि अगर आप परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल बाइक देख रहे हो कि मतलब मुझे ना भाई बाइक तो इसी सेगमेंट की चाहिए, इसी प्राइस में चाहिए, लेकिन परफॉर्म बिल्कुल टॉप नॉच करे, तो आप RTR ले लो। टॉप एंड तो भाई 160 सीसी की बाइक में ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 100 के आसपास भाई दोनों ही गाड़ी ईजिली आप क्रूज़ कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पे नोट कर सकते हो। सेकंड बात करूँ ब्रेकिंग की तो N160 में सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS दोनों ही टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल है, डुअल डिस्क मिलता है। तो ब्रेकिंग में बोलूँगा कि N160 की ब्रेकिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। रीज़न ये है कि भाई डुअल चैनल अगर आप चलाओगे तो आपको सेफ्टी भी बेहतर मिल जाएगी, है ना। और ब्रेक के कैलिपर्स, ब्रेकिंग की बाइट भी N160 की थोड़ी सी मुझे प्रोग्रेसिव लगी RTR 160 के कंपैरिजन में। हालांकि RTR 160 4V की भी ब्रेकिंग बेहतर है, बट यार थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है डेफिनेटली, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, मतलब RTR में ब्रेक आपको अच्छा मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, वो चीज़ है। अब सिटी फ्रेंडली तो दोनों ही हैं, बट एक चीज़ ये बोलूँगा कि RTR 160 ना सिटी में मुझे ज़्यादा क्विक लगती है। मतलब देखो N160 भी सिटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू अप टर्न वगैरह कर सकते हो, बट RTR की हैंडलिंग काफ़ी शार्प रहती है सिटी में। मतलब आप कहीं ट्रैफिक से निकल रहे हो तो आपको थोड़ा सा भी आपको मतलब अनकंफर्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली कहीं से भी निकलती है। पहला वेट भी कम है और थोड़ा सा इनके डायनेमिक्स भी ज़्यादा बेहतर है ना। तो वो एक चीज़ भी आप ध्यान रखना कि सिटी में मुझे लगता है कि ट्रैफिक में निकलने में या ज़्यादा शार्प हैंडलिंग आपको RTR में मिलती है। कॉर्नर्स में ज़्यादा लिटाना हो तो RTR ज़्यादा बेहतर रहेगी। N160 भी कहीं ऐसा ख़राब नहीं है, बट यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस जरूर आने वाला है। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो RTR 160 तो पहले आपको बता दूं कि वाइब्रेट करती है, बट इसका है ये है कि 6-7 हज़ार RPM से ऊपर जब आप जाओगे तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस फील होगा। N160 भी करती है, लेकिन वो थोड़ा सा हायर RPM में करती है। तो वाइब्रेशन में भी बोलूँगा कि N160 ज़्यादा अच्छी है, मतलब कम वाइब्रेट करती है सेम RPM पे। तो ये भी आप ध्यान रखना। बजाज ने यहाँ पे एक्चुअल में काम किया, वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई थोड़ा बहुत तो होगा वाइब्रेशन, बट उतना हो नहीं रहा था। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे नीचे ही वाइब्रेशन हो रहा था। गियर बॉक्स दोनों ही बाइक के बहुत अच्छे हैं, कहीं से भी आपको गियर लगाने में या क्लच में दिक्कत नहीं होती। दोनों के क्लच लाइट है, गियर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है, आपको दिक्कत नहीं होती। सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है। दोनों का ही सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप कॉर्नर्स पे लेटाओगे, है ना, या हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो वहाँ पे अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। बट स्टिफ है तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बम्प वाले एरिया, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड में जाते हो तो आपको जर्क थोड़े बहुत फील हो सकते हैं। अब यार ये सब तो हो गया, लेकिन फाइनली क्या क्या मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो एक चीज़ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने और फील करी है कि पल्सर की जो अभी N160 है ना, इसकी जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी बेहतर है। RTR का भी नो डाउट बहुत अच्छा है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, कलर की फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़, 19-20 का जरूर डिफरेंस है। RTR की मुझे फिनिश थोड़ी सी वीक लगी N160 के कंपेरिजन में। जैसे RTR का जब मैंने रिव्यू किया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि RTR की कैसे सीट आवाज़ करती है ऐसे जब आप बैठते हो उसमें, मतलब कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश उतनी बेहतर नहीं। ऐसे कहीं कहीं पर आपको थोड़े बहुत ऑड फिनिश भी दिखेगी, जबकि N160 की फिनिश भाई बहुत कमाल की है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल टॉप नॉच फिट एंड फिनिश चाहिए तो आप N160 देख सकते हो। फाइनली यही है मेरा कहने का मतलब कि अगर आप ना एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा बाइक सर्च कर रहे हो जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ज़्यादा फीचर हो,
RTR ले लो। लेकिन यहीं पे अगर आप सिटी के लिए अच्छी हो, ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर हो, तो आप यहाँ पे आप N160 ले सकते हो। और N160 का रोड प्रेजेंस भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये नई है मार्केट में, थोड़ा सा फ्रेश डिज़ाइन के साथ है, फ्रेश एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी बाइक आप पिक करोगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो।